उसके बाद में देखिए भाई साहब, इन्होंने देखिए 2 बच्चों को इन्होंने पार्लियामेंट में भेजा दिसंबर 23 में, और सबको बाहर निकाल के क्या कानून बनाया देखिए कि आप जो भी इंसान इनके ऊपर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करेगा या फाइनेंशियल बात करेगा उसको जेल में 9 महीना डाला जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद में देखिए सीसी एनआरसी का कानून लाके ये हमारे गरीब लोगों को कैंप में डाल के, उनके पास पेपर नहीं है भाई साहब, 85 करोड़ 70% SC ST OBC के लोग, उनका वोटिंग का अधिकार देने का प्लानिंग किया। उसके बाद में हम लोग जो है 25-30 करोड़ जो कैसे भी पढ़ लिख के घर और ये हमारी प्रॉपर्टी गिन के ये हमारी प्रॉपर्टी छीनने का। उसके बाद में मुस्लिम लोगों का नाम दिखा के उनके ऊपर आतंकवादी कहने का। असली आतंकवादी देखिए ये लोग हैं, यहूदी लोग। उसके बाद में देखिए कोरोना काल में इन लोगों ने करोड़ों लोगों को भाड़ खाने के लिए इलेक्ट्रो बॉन्ड में अनअप्रूव्ड, जो अप्रूव्ड नहीं थी मेडिसिन, मार दिया। उसके बाद में देखिए मणिपुर में हमारे बेटी बलात्कार करके नंगा करके उसको काट रहे हैं। 19 पे फौजी लोगों को, हमारे जो बच्चे लोग हैं खून बहाने वाले, उनको 45 बच्चों को मार दिया, उनका अग्निवीर लाया। उसके बाद में गोल्ड मेडल बेटे को जूते से मारते हैं। हाथरस में देखिए भाई साहब बलात्कार करके जलाया जाता है, और पार्लियामेंट के अंदर में 200 क्रिमिनल बलात्कारी खूनी लोग बैठे हुए हैं और इतना अत्याचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कई अपनी जो बताया, इनको कोई दया माया नहीं है। मुझे बताओ महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, और आप खुद को जो बोलते हैं ना आरक्षण चाहे ओबीसी, कौन लोग है ये? कौन सत्ता भोग रहा है 70 साल से? ये देश के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। कौन है? ईडब्ल्यूएस को सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं? ये देशद्रोही लोग नहीं है क्या? एससी के ठेकेदार, एसटी के ठेकेदार, ओबीसी के ठेकेदार, मराठा सबसे बदमाश लोग है ये, जो घरानेशाही वाले हैं। वो हरामखोरों को हराम का पैसा चाहिए, क्योंकि ये कौम जो है ये आतंकवादी से निकली हुई कौम है ये, और इनके सब हिस्सेदारी है। जितने ये रिस्पॉन्सिबल है आतंकवादी है, जिनके खंडे पे बंदूक लगे कितना अत्याचार किया महाराष्ट्र में। 114 गोंड गोवारी को मारा इन्होंने, घाटकोपर में मारा 11 लोगों को, खैलराजी कांड, जज लोया को मारा इन्होंने 2-3 में उनको छुड़ाने के लिए। ये जो आतंकवादी खूनी फडणवीस, जज लोया को, उसके बाद में निरंजन टकले कहता है हेमंत करकर को मारा, पूरा बॉम्बे कांड का उसको मालूम था, मुश्रिफ साहब बताता है। उसके बाद में देखो पानसरे को मारा, उसके बाद में डॉक्टर साहब को अंधविश्वास वाले, उसके बाद में ये लोग साम दंड भेद, पूरी प्रेस मीडिया ये गोदी मीडिया है, और सोशल मीडिया भी इन्होंने परचेस किए, और ये लोग जातिवादी है। देखिए एडवोकेट अंबेडकर ने 7 जगह पे इनको ये दिया, बारामती में भी दिया। ये इतने ये है शातिर लोग, मुंह में राम बगल में छुरे वाले, उनकी आदत, उनके साथ रह के उनको आदत लग गई है। और मैं आज बोल के रखता हूं महाराष्ट्र का एक लीडर बीजेपी के साथ जाने वाला है, जिसने सोनिया गांधी को विदेशी बोला था, और वो मर गया एक लोकसभा स्पीकर संगमा। ये सब मिले हुए हैं, ये इनका नाता खून का नाता है। ये खूनी आतंकवादी संगठन जो देशद्रोही आई हुए है, ये आर्य यहूदी लोगों के साथ, और इतना अत्याचार। मैं आज महाराष्ट्र के मराठाओं को पूछता हूं, आपको आरक्षण चाहिए ना? फिर आरक्षण ईडब्ल्यूएस के जिसने विरोध किया है, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, उसके विरोध में क्यों नहीं बात करते? हरामखोर लोग बोलता हूं तुमको। और शिवाजी और जिसके औलादे हो, अरे इतना पुतला निकाला है। जिजाऊ ने कभी अन्याय किया? शिवाजी महाराज ने, शाहू महाराज ने, अहिल्याबाई होळकर ने, और धनगरों को मैं बोलता जाता हूं, आपको विजेंटी में आरक्षण दिया है, आप एसटी को पडवलकर बहुत बात कर रहा है। कौन है हमारे 33 जाति के ऊपर अन्याय करने वाले? वोटिंग के लिए हम आदिवासी है, और ये 4 जो है देशद्रोही, इनकी माँ के मुंह से ब्रह्मा ने इनको निकाला है। 4 एसटी के जो है वो ट्राइबल रिस्ट्रिक्टेड एरिया के, और 25 आमदार लोग हरामखोरों, 6000 करोड़ का घपला करने के बाद में किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। सब बेईमान बलात्कारी खूनी लोग ये राजकारण में धसे हुए हरामखोरों, इन लोगों की वजह से ये भी बने हुए।
मेरे देश के 90% लोगों, ये आजादी मिला ना है, ये आजादी के लिए हमारे लोगों ने, ये देश के गरीब लोगों ने आहुति बहाई है गांधी जी के ग्लब्स के ऊपर। और नेक्स्ट ईयर हम आजादी मनाएंगे। ये जो है पूरे देश के अंदर में 21 तारीख को होना है। ये पूरा फ्रॉड इलेक्शन हुआ है। ये वोटर लिस्ट से लेकर मशीन तक, ये किसी के मुंह से राहुल गांधी किधर गया? मैच फिक्सिंग, हाँ, शादी का घोड़ा, रेस का घोड़ा, हाँ, आवाज नहीं निकल रहे। अखिलेश यादव कौन मिला? पांडे, हाँ, क्योंकि 5-5 खासदार, 40-40 पेंशन, हाँ, हरामखोरो, देशद्रोही लोगों, निकलो मेरे बैकवर्ड कास्ट से 90% लोगों, इनको जूते से मारो अपने समाज के। इसको ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार का था, ये भाड़ का पैसा कमाने का धंधा है। आज भूखे मरने की आदत आ गई है। एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, सब खत्म, और हमें गुलाम करना चाहते हैं यहूदी लोग। ये फिर भी इनके आंखें नहीं खुल रहे, इनको जूते से मारेंगे अभी। और अगले 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अन्नाभाऊ साठे ने बोला था यह आजादी छूटी है और देश की जनता भूखी है। उनके बात सही निकली। उस टाइम में इतने टैलेंटेड थे अन्नाभाऊ साठे। देखो कब बोला था उन्होंने। आज सही बात है क्या गलत बात है? एससी एसटी वैसे बैकवर्ड कास्ट के लोगों और जिजाऊ शिवाजी को मानने वाले लोगों, मेरा नाम, मैं पूना के अंदर रहता हूं, बुलाओ मुझे। और साइंटिस्ट जो भी है, जिसके बाद में साहित्यिक इतिहास के डॉक्टरेट लोग हैं, डॉक्टर इन्हें, उसके बाद में ये है वकील लोग हैं, एडवोकेट लोग, साहित्यिक, साइंटिस्ट, और मेरे भाई जो है विजय कोशे पाटिल, वो मेरे बड़े भाई है, हम लड़ रहे हैं उसके लिए। और मेरे जो है प्रेरणा स्थान मामा देशमुख, जिनकी मयत निकाली थी, डरे नहीं कभी। ये भी बिरसा मुंडा का खून है, कभी डरेगा नहीं। अगले 15 अगस्त तक हमको आजादी मिला रहे, फिर से बलिदान देने के लिए निकला ईवीएम वाले लोग। जय शिवराय, जय भीम, जय बिरसा मुंडा, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। और आजादी, सही आजादी जो अन्नाभाऊ साठे ने बोला है, वो आजादी मिला के दिखाएंगे अगले 15 अगस्त तक। चलो मेरे दोस्तों को, एडीआर लोगों, और जो भी संविधान के मानते हो, मानवतावादी लोगों, ये लड़ाई लड़ना है। कोई पैसे की कमी नहीं, सबको फ्री में एजुकेशन मिलेगा, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और मेरे खेत वाले लोगों, सब लोगों।